साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ रुक करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली की जो आबो हवा है वो बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाती है और ऐसे में सरकार इस प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े कदम भी उठा रही है। अब इस साल प्रदूषण से राहत मिले, इसके लिए दिल्ली में धूल पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए निर्माण और विध्वंस स्थलों से होने वाले जो वायु प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अब एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये प्लेटफॉर्म आखिर किस तरह से धूल नियंत्रण करेगा, ये आपको बताते हैं विस्तार से, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में किस तरीके से हो रही है तैयारी धूल प्रदूषण की टाटा बाय बाय। तो दिल्ली में धूल प्रदूषण को टाटा बाय बाय करने की पूरी तैयारी, जहां प्रदूषण पर दिल्ली सरकार इस समय सख्त एक्शन मोड में है। डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है और प्रदूषण पर लगातार इस पोर्टल के जरिए निगरानी होगी। इसमें खासतौर पर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न सेंसर से मॉनिटरिंग इस पोर्टल के जरिए की जाएगी, जो सीधे तौर पर जहां पर धूल ज्यादा है उनको निगरानी करेगी। धूल की पूरी रियल टाइम निगरानी होगी कि किस समय कितनी धूल किस जगह पर है। और ऐसे में अगर कहीं पर भी नियमों के टूटने की जानकारी मिलती है इस पोर्टल के जरिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कैमरे हैं उससे, तो ऐसे में सीधे तौर पर उनको सजा भी दी जाएगी। सिस्टम मल्टी टियर अलर्ट जारी करेगा। पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप भी इसको लेकर उपलब्ध की गई है। तो ये पोर्टल इस समय लॉन्च कर दिया गया है, तो इस बार जिसके बाद उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उससे थोड़ी राहत दिल्ली वालों को मिलेगी और आबो हवा में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस धूल का बड़ा कारण की अगर हम बात करें तो बड़ा कारण है निर्माण और डिमोलिशन, और जब ये धूल उड़ती है तो इससे सांस संबंधित जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा फैलती हैं, पॉल्यूशन का भी खतरा, और इसके साथ ही जिसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया गया है। अब ऐसे में कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम नजर डालें तो किस तरीके से ये काम होगा, जीआईएस बाउंड्री मैपिंग, जियो टैगिंग होगी और 360 डिग्री के कैमरे लगेंगे जो पूरा घूम करके ये बताएंगे कि कहां पर कितनी धूल उड़ रही है, और ऐसे में दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मंजिंदर सिंह सिरसा जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनके सीधे तौर पर एक बयान भी उसका सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में लॉन्च हुआ है डस्ट पोर्टल 2.0 और जिसमें उन्होंने बताया कि एआई से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और मॉडर्न सेंसर साइट पर नजर रहेगी और कंस्ट्रक्शन साइट पर किस तरीके से नजर लगातार बनाई रहेगी। जो कैमरे लगाए जाएंगे वो 360 डिग्री के होंगे। पर वार करने के लिए डीपीसीसी का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार एआई एनेबल्ड एक पोर्टल है। तो ये एक नया उपकरण के तौर में दिल्ली के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बड़ी जीत है। तो धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने की पूरी तरह से तैयारी है और सिर्फ इस पोर्टल के जरिए नहीं बल्कि इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि चौतरफा वार प्रदूषण पर हो रहा है। 1000 स्ट्रीट लाइट्स पर स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं। मार्च में पीडब्ल्यूडी की तरफ से यह कदम उठाया गया था और ये वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए थे। दिल्ली में 20 जगहों पर इन्हें लगाया गया है। हवा में जो धूल के कण मौजूद हैं उनको खत्म करने की मदद मिलती है इन स्प्रिंकल से और इसके साथ ही धूल को जमीन पर बिठाने में भी मदद मिलती है। अगर आप भी दिल्ली में रहते तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर कई सारी जगहों पर ये स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं जो पानी की छोटी छोटी बौछारें डालते हैं, जिससे कि धूल और प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ ही कई सारे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं इस समय। वृक्षारोपण से राजधानी हरी भरी हो, इसके लेकर भी एक अहम और बड़ा अभियान इस समय चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मोहित, प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई और इसको लेकर कई सारे बड़े कदम उठाए गए और ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मोहित,
देखिए कृतिका, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राजधानी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है और खासतौर पर डस्ट पॉल्यूशन, उसमें डस्ट की हिस्सेदारी लगभग 27% होती है। यही वजह है कि ये डस्ट ये जो 2.0 इसकी लॉन्चिंग की गई है। डस्ट पोर्टल 2.0 जब लॉन्च हो रहा है तो इसमें खूबियां क्या है आप समझिए। इसमें 360 डिग्री जो पीटीजेड कैमरे हैं वो निगरानी करेंगे, एआई जांच करेगा और डीपीसीसी इस पर चालान करेगा। तो इसमें यह भी संभव हो गया है कि जो 500 वर्ग गज से ज्यादा की बड़ी प्रॉपर्टीज हैं वहां पर ये एआई आधारित इस तरीके की कैमरे लगाए जाएंगे और ये कैमरे खासतौर पर आपको 360 डिग्री आपको पूरा व्यू देंगे और जैसे ही पॉल्यूशन का जो एक तय लेवल है उससे ऊपर उस पैमाने को कोई भी ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन साइट वाला तोड़ता है तो उसका सीधा यहाँ से मैसेज जाएगा डीपीसीसी को। उसके बाद संबंधित एजेंसी, संबंधित अधिकारी उसका चालान भेजेंगे। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में 2021 में भी जो डस्ट पोर्टल जो डस्ट पोर्टल 1 की जो शुरुआत की गई थी उसमें कई सारी खामियां थी, तो उसको दुरुस्त करते हुए ये एआई बेस्ड इस बार लॉन्च किया गया है। और इसकी खूबी यही है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करेगा वो कैमरा फीड भेजेगा, एआई जांच करेगा और डीपीसीसी चालान काट देगा। एक बात हमें और यहाँ पर समझनी पड़ेगी, राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए लगातार आप देख ही रहे हैं कि युद्धस्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ इस तरीके के जो अभियान अब शुरू हो गए, जहां पर मेरी मौजूदगी है आईटीओ, इसके ठीक पीछे आप देखिए आईटीओ पर भी मैं आपको बताऊं कि वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए। इस तरीके से नजफगढ़, रिठाला, नरेला ऐसी तमाम 20 लोकेशंस पर 1000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों पर वाटर स्प्रिंकल्स मार्च के महीने में लगाए गए थे। उनसे पानी का छिड़काव भी होता है जिससे राजधानी की जो डस्ट है उसको बिठाया जा सके। आप एक बात समझिए, ये जो डीपीसीसी, अब एक आम आदमी है वो कहता साहब मैं तो घर बना रहा हूं, मैं अपना इस पर रजिस्ट्रेशन ना कराऊं तो क्या होगा। इसके लिए इसमें एक अनिवार्य नियम भी है, वो ये है कि आप जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको एमसीडी दफ्तर जाके सबसे पहले ये वहां से एनओसी लेनी पड़ती है। और यही वजह है कि पॉल्यूशन विभाग आपको एनओसी देता है। एनओसी तभी देता है जब आप उनके तय मानकों के हिसाब से पूरी तैयारी मुकम्मल करते हैं। अगर तैयारियां पूरी नहीं है, जो 12 सूत्री कार्यक्रम है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा एक जो हरा मैट है वो बिछाने की बात कही गई, या फिर जो वहां पर वाटर स्प्रिंकल्स हो गए, या फिर जो आपने देखा होगा एंटी डस्ट जो कैंपेन है उसको पूरा करने वाली चीजें हैं, या फिर स्मोक गन है, ऐसी तमाम चीजों को आपने जगह जगह दिल्ली में तैनात देखा होगा। तो आप तैयार हो जाइए, अगर तैयारी आप नहीं करेंगे पूरी तो फिर चालान आपको भरना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी